बेसिकली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बड़ा एक मैं समझता हूँ कि उन लोगों के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि घरों में सेल्फ मेडिकेशन और डिफरेंट टाइप के मल्टीपल जो ट्रीटमेंट जो हैं अननेसेसरी लेते हैं बगैर किसी कंसल्टेंसी के। लेकिन सपोज मेंटल जो एक इसको हम कहें साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर के जो पेशेंट हैं, जो मेंटली हेल्थ इश्यूज़ हैं जिन लोगों को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि उनको सबसे पहले एक तो मेरा ये मैसेज रहेगा होल इंडिया और जम्मू कश्मीर के जितने भी हमारे लोग जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबसे पहले ये जो मेंटल हेल्थ है इसको समझने की कोशिश करें ये है क्या। ये मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है। जब कोई क्रिटिकल किसी डिसीज़ का शिकार होता है तो तब लोग उसको घरों से उठाते हैं और सीधा हॉस्पिटलाइज करते हैं या फिर कंसल्टेंसी लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इनको फिजिशियन के पास आना चाहिए लोगों को कंसल्टेंसी के लिए। उसके बाद खुद भी वो इस चीज़ को डिफाइन करें घर के अंदर और प्रॉपर हिस्ट्री जो है वो बिल्कुल फेयर उनको एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए, जिसमें कोई भी कमी ना रहे, जिसमें कोई सस्पेंस ना रहे। ज़्यादातर जो हमारे केसेस हैं मेंटल हेल्थ के, इसमें हमारी तरफ से जो हम इनकी हिस्ट्रीज सुनते हैं और देखते हैं उसमें बहुत से फैक्टर हैं। जैसे कुछ हमारी आजकल आप देखते होंगे कि घरों के अंदर एक तो बिल्कुल छोटी फैमिलीज रह गई हैं, स्मॉल फैमिलीज हैं, और लोगों की जो कनेक्टिविटी, जो इंटरेक्शन जो पहले आज से 10 साल या 15 साल पहले होती थी वो बिल्कुल नहीं है। उस टाइम एक मोरल सपोर्ट, एक हेल्थ जो है, एक हेल्थी सपोर्ट जो है, एक मेंटली सपोर्ट लोगों को मिलती थी, क्योंकि लोग आपस में बातें करते थे, डिस्कशन करते थे, बैठते थे, एक दूसरे के हाल पूछते थे। कोई अगर बीमार था उसको पूछते थे, किसी को कोई अगर किसी परेशानी की वजह से कोई रिक्वायरमेंट होती थी वो पूछते थे। कई ऐसे लोग हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही, उनको अगर फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत थी वो डिस्कस की जाती थी। किसी के घर के अंदर किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो लोग एक दूसरे से शेयर भी करते थे और एक दूसरे की सपोर्ट और मदद भी करते थे बगैर किसी शो ऑफ के। और वो एक पर्दा भी रखते थे कि ये हमारा भाई है, हमारा पड़ोसी है, हमारा एक इंसान है, इंसानी शक्ल में है, तो हम इसकी मदद करें। उससे भी एक काफ़ी सपोर्ट मिलती थी ऐसे लोगों को। सेकंड वन ये है कि मैक्सिमम आज देखें जो घरों के अंदर बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ यंगर्स का बिल्कुल बिहेवियर नेगेटिव है, और वो एक तरफ बेचारे अकेले बैठे हुए हैं। जो उसमें यंग लोग हैं वो उनकी अगर केयर करते भी हैं तो एक ये समझ लें जैसे जानवरों की तरह सुबह दोपहर शाम उनको खाना प्रोवाइड करना और टाइम पर उनको ट्रीटमेंट दिलवा देना, ये मॉरल सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट का मीनिंग ये होता है कि पेशेंट कोई भी घर के अंदर हो, कोई किसी फाइनेंशियली इश्यूज में हो, तो ये सारी चीज़ें टाइमली नहीं बल्कि उनके साथ ग्रुप वाइज और एक वेल कॉन्वर्सेशन में उनके साथ अपनी और उनके दर्द और दुख शेयर करें, उससे भी एक बड़ी सपोर्ट मिलती है। सेकंड वन ये है कि अगर हमारे एरियाज़ के अंदर, लोकेलिटी के अंदर कोई इंसान छोटा क्राइम करता है, फॉर एग्जांपल अगर क्राइम हुआ उसको जेल होगी, जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, जेल इंसानों के लिए बनी होती है। जेल काटना उस क्राइम की, और क्राइम करके उस जेल को काट के फिर जब वापस आना, अगर वापस आने पर जेल से निकलने के बाद अगर उसको अच्छी सोसाइटी, अच्छे दोस्त और अच्छे लोग अगर मिल जाते हैं तो फिर वो इंसान जो है मेंटली और साइकोलॉजिकली उस डिसीज से बिल्कुल क्योर हो सकता है और वो अपनी नॉर्मल लाइफ दोबारा से खूबसूरत गुजार सकता है। ज़्यादा जो हमारी नेगेटिविटीज़, नेग्लिजेंसीज, अगर कोई इंसान कोई एक छोटी सी मिस्टेक करता है तो हम लोग उसको बहुत ज़्यादा इशू में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर वो और ज़्यादा स्ट्रेस में आता है, फिर वो इतना मेंटली अपसेट हो जाता है कि वो दूसरा क्राइम करने के लिए भी कभी कभार तैयार हो जाता है। तो इसमें कोशिश होनी चाहिए सोसाइटी की। सोसाइटी इसमें एक बहुत बड़ा रोल है। मुझे लगता है डॉक्टर एक कंसल्टेंसी से पहले कि सोसाइटी भी इसमें वेल कोऑपरेट लोगों के साथ करे, एक अच्छा बिहेवियर और अच्छा एक सर्कल ऐसा बनाएंगे जिससे इनकी जो मोरल सपोर्ट है वो उनको मिले और वो एक अच्छे ट्रैक पर आने की कोशिश करें। फिर उसके बाद हमें बहुत सी ऐसी भी काउंसलिंग करनी होती है, उनको देखना होता है कि कभी कभार कुछ लोग लिटरेचरली अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे छोटे इश्यूज होते हैं जिससे कोई इंसान मल्टीपल ट्रीटमेंट कराने की कोशिश करता है, चाहे वो रिलीजियसली हों या किसी तरीके के भी हों। तो उसमें भी उन सबको सोचना चाहिए कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है हम उसको ट्रीट ना ही करें, तो बेटर है एक राइट ट्रैक पे पेशेंट को भेजने की कोशिश करें। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सबसे, और मैं यही मैसेज कन्वे करूँगा जो भी मुझे मेरे बुजुर्ग, सीनियर्स, जूनियर्स, यंगर्स और जो भी मेरे पेशेंट मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले अपने घर का जो एटमॉस्फेयर है उसको मेंटेन करें, रिस्पेक्ट को मेंटेन रखें, क्योंकि रिस्पेक्ट ही एक ऐसी चीज़ है घरों के अंदर, सोसाइटी के अंदर, छोटे बड़ों के अंदर, जो कि इंसान को मेंटली हेल्थ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट
करती है। और अगर हम ये चीज़ें डिस्ट्रॉय कर देंगे, रिस्पेक्ट ख़त्म कर देंगे, छोटे बड़ों की इज्जत और सोसाइटी नहीं देखेंगे, जगह जगह किसी को टीस करने की कोशिश अगर हम करेंगे, तो वो नेचुरली बात है, वो क्राइम भी इंक्रीज होगा। और नेचुरली बात है, उसकी मेंटली हेल्थ भी पेशेंट की जो है उसके रिस्पॉन्सिबल अगर कोई है तो वो सबसे पहले उनके घर वाले हैं और सोसाइटी है। और उसके बाद अगर कोई भी पेशेंट अगर इस किस्म की साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर या कोई इस मेंटल हेल्थ से अगर कोई वीक है, किसी को अगर ऐसी कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम्स आ रही है और वो बिल्कुल भी मुझे लगता है परेशान ना हूँ, वो प्रॉपरली आके हमसे कंसल्टेंसी लें और हम काउंसलिंग जो है, एक मोरल सपोर्ट जो है, एक सपोर्टिव जो सपोर्ट रहेगी, हमारी कोशिश होती है कि उससे पेशेंट जो है वो बाहर आ जाए। और उसके बाद जो नॉर्मल मेडिसिन रहती हैं थ्रू फिजिशियन एंड थ्रू कंसल्टेंसी ऑफ साइकेट्रिक एंड आल्सो इंक्लूडिंग न्यूरो फिजिशियंस हमारे पास। तो वो डिपेंड करता है कि हम पहले बीइंग अ फिजिशियन हम उसको सबसे पहले क्या डायग्नोज करते हैं। हो सकता है पहले हम काउंसलिंग से और नॉर्मल मेडिसिन से ही उसको क्योर कर दें। अगर कुछ ऐसे मल्टीपल अगर कुछ हमें लगता है तो फिर हम प्रॉपर उनको पेशेंट्स को एक राइट ट्रैक दें, कंसल्टेंसी दें। अगर साइकेट्री की रिक्वायर है तो हम उसी वे से उसको हम उसके पास रेफर करें, ओपिनियन लें और न्यूरो के पास लें, कहीं भी हम। लेकिन सबसे पहले जो है फिजिशियन को ना करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। घर में मुस्कुराएं, हंसें, घर से अंदर, घर के अंदर जाएं तो कम से कम बुजुर्गों के सामने अपने चेहरे पर स्माइल रखें। आप अगर लोगों को गिफ्ट देते हो, मल्टीपल काम करते हो, तो एक छोटा सा 10 रुपए का फूल लेके वो अपने बुजुर्गों को दे, ये भी एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। एक हंसना मुस्कुराना, तो इससे बड़ी लाइफ और कोई नहीं है। थैंक यू वेरी मच।